हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नंदन मिश्रा आप सभी का नंदन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी 17वीं ने 1957 सीटों के लिए पूरा फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हम इस एक ही वीडियो में जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको अभी बनाना पड़ेगा, महिला अभ्यर्थी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, उन अपने पिता के एड्रेस पे बनाएंगे या हस्बैंड के एड्रेस पे बनाएंगे, और भी जितना भी चीज़ें है जैसे कि एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो सभी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुल सीट कितना है। तो कुल सीट कितना है 9057, देख रहे हैं, कुल सीट है 9057। तो अब देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है। एसडीएम, जो कि आप लोग का भी सपना होगा एसडीएम का। तो एसडीएम के लिए 200 पदों के लिए आया है भर्ती, ठीक है। उसके बाद डीएसपी सेकेंड, आप लोग का सपना होगा डीएसपी बनने का, तो उसके लिए है 136, ठीक है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, 136 डीएसपी के लिए है। बाकी देखिए और सारा पोस्ट है। राज्य कर सहायक आयुक्त वित्त सेवा के लिए 168, विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति 174, ग्रामीण विकास पदाधिकारी लेवल 7 में आता है 393। तो देखिए आपको लेवल 9 का बस इतना ही पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो लेवल 9 के लिए आपको ये 1 2 3 3 कैटेगरी, 4th कैटेगरी का पोस्ट है। और बाकी जो है सभी पोस्ट जो है लेवल 7 का है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी हो गया, चाहे राजस्व अधिकारी हो गया, आपूर्तिक निरीक्षक हो गया, तो सभी के लिए ये पोस्ट है। तो हम पूरा फुल डिटेल में देखते हैं कि कैसे क्या आरक्षित सीट हैं, किसके लिए कितना सीट है, सब कुछ पूरा फुल नोटिफिकेशन ओपन करके देखिए। महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ ये देख लीजिए कि ऑनलाइन का जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है ये 28 सितंबर से। तो कब से आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो 28 सितंबर से, ठीक है। और लास्ट डेट कब है, तो 18 अक्टूबर, यानी 18 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले ही फॉर्म भर लेंगे। और अभी काफ़ी समय है, देखा जाए तो आपके लिए अभी काफ़ी समय मिला है, 20 दिन के आसपास समय मिला है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी ये समय जो बीच में मिला है, तो इस बीच में आप लोग क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लेंगे। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए अब इसमें क्या है, कोटिवार आपको मिल रहा है। देखिए कोटिवार आपको क्या मिलेगा, अभी रिक्त पद आपको मिलेगा। सबसे पहले देख लीजिए ये 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आया है। उसके बाद देखिए एसडीएम में देखिए महिला अभ्यर्थी के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो टोटल तो 200 सीट है। इस 200 सीट में जो है अलग अलग कैटेगरी का अलग है। जैसे अनरिजर्व में अगर कोई महिला है तो 28 सीट है आपके लिए। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 7 सीट है। उसके बाद अनुसूचित जाति में टोटल अगर 32 है तो महिला के लिए 11 आरक्षित सीट है। ऐसा करके सभी पोस्ट के लिए आरक्षित सीट आपको दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, देखिए, ठीक है। टोटल आप लोग देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कितना 1945 सीट्स। और भी सीट्स हैं सभी मिला करके 1957 सीट के लिए क्या हुआ है जारी। यहाँ है 12 सीट यहाँ है। टोटल 1957 पोस्ट के लिए क्या है आया है। तो चलिए अब हम मेन बात कर लेते हैं, जो मुख्य बातें हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको पोस्ट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ये आपको पहली बात बता दिया गया है। उसके बाद देखिए उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पाली में होगा। तो ये भी आप जान गए कि ये एग्जामिनेशन जो होगा एक से अधिक पाली में हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट इस बार भरेंगे तो क्या होगा, एक से अधिक पाली में गवर्नमेंट ले सकता है। और क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन का भी फॉर्मूला ये लोग अपनाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पोस्ट के लिए जैसे 2 पोस्ट इसमें दिया गया है क्लियरली। तो बाकी आपको देख लेंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी जो भी ग्रेजुएट हैं वो लोग क्या करेंगे, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एक पोस्ट है आप लोग देखते हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। तो इस पोस्ट के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ
वैकल्पिक विषय में इतना सारा जो जानकारी दिया गया है कि गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना होगा, तभी आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑनलाइन आवेदक भरते समय आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ये बात आप लोग जान गए। अब आगे देखिए, आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, थर्ड नंबर पॉइंट है आरक्षण। तो आरक्षण का लाभ उसी का मिलेगा जो राज्य सरकार के अंदर के क्या होंगे, मतलब उनके राज्य के अंदर आवासीय प्रमाण पत्र होगा, वही लोग क्या करेंगे, इसका लाभ ले सकते हैं। अन्यथा जो राज्य के बाहर है, यानी बिहार का है तो बिहार से बाहर के लोग किस में आएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर, अब देखिए, मान लीजिए आप बिहार से ही हैं, एक बात बताइए, आप बिहार से ही हैं और आपने क्या किया कि आरक्षण का जो सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे EWS तो EWS वाले, SC ST वाले तो SC ST वाले, OBC तो वो, अगर आप लोग अभी फॉर्म भरते समय अगर आप लोग नहीं देंगे तो बाद में ये नहीं कर सकते कि हम बिहार के हैं तो हमको आरक्षण मिलेगा। तो ऑनलाइन आवेदन के समय ही आपको क्या करना है, अच्छे से फॉर्म को भरना है। अगर आप भरेंगे तभी आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी है महिला अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं जिनका शादी हो चुका है, वो लोग जाति या क्रीमिलियर जो बनाएंगे ना, अपने पिता के नाम एवं एड्रेस से निर्गत कराएंगे, ये नहीं कि हस्बैंड के नाम से। तो क्लियर हो गया ना। जो मैरिड वुमेन है वो लोग क्या करेंगे कि अपना जो सर्टिफिकेट चाहे क्रीमिलियर बनाएंगे चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, वो लोग अपने पिता के नाम और एड्रेस से क्या करना चाहिए, बनवाना होगा, नहीं तो आपको बाद में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। अब उम्र सीमा देखिए, एज रिलैक्सेशन, एज कितना दिया गया है, तो न्यूनतम 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष। देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु दिया गया है। कुछ पोस्ट के लिए न्यूनतम एज कितना है, 20 वर्ष है। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए कितना है, तो 21 वर्ष है। और कुछ पोस्ट के लिए कितना है, 22 वर्ष है। अधिकतम देख लीजिए, अधिकतम देखिए एक बार, अधिकतम पुरुष के लिए 37 वर्ष जो अनरिजर्व में होंगे। ठीक है, और महिला के लिए जो कितना है, महिला के लिए 40 वर्ष। और SC में देखिए, SC एवं ST जो हैं उसके लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए कितना है ना, 42 वर्ष है। दोनों के लिए है 42 ईयर। तो देख लिए, मिनिमम पोस्ट के आधार पे दिया गया है। कुछ पोस्ट के लिए 20 ईयर है, कुछ पोस्ट के लिए 21 है, कुछ पोस्ट के लिए 22 है। ये है जनरल वालों के लिए। ठीक है, मिनिमम एज, और मैक्सिमम है 37 जनरल में, जबकि महिला जो जनरल में आती हैं अनरिजर्व में, उनके लिए कितना है, 40 ईयर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान, यानी कि ये नहीं कि आधार कार्ड में तो आप लोग सुधार करवा लीजिए, जो मैट्रिकुलेशन में है, ग्रेजुएशन में है, सब जगह एक ही होना चाहिए, क्या, डेट ऑफ बर्थ, वही आपका क्या होगा, मान होगा। ठीक है, और एक और चीज़, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित में कुल 5 ही बार अवसर दिया जाएगा, यानी 5 बार से ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, जो बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते हैं ना, 5 बार से ज़्यादा BPSC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इस बात को भी क्या करेंगे वो लोग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आप देखते हैं। शारीरिक, कुछ पोस्ट के लिए शारीरिक दक्षता होगा, और शारीरिक दक्षता के लिए जो है अलग अलग, जैसे कि इसमें दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए होगा, तो लोग आप लोग देख लें। हाँ देखिए, मेन है शुल्क, यानी एग्जामिनेशन फीस क्या होगा। तो एग्जामिनेशन फीस का हम बात कर लें तो देखिए, एग्जामिनेशन फीस जो है ना, जनरल के लिए कितना है, 600 रुपीज़, जनरल के लिए कितना है, 600। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 150 रुपया, 150, कितना है, 150। तो SC और ST के लिए कितना है, 150। उसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवास सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला जितने भी हैं, चाहे आरक्षित है चाहे अनारक्षित है, सभी महिलाएं के लिए कितना है, 150 रुपीज़। महिला के लिए कितना है, बिहार राज्य की जो महिलाएं होंगी उनको 150। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए कितना है, 150। और अन्य सभी उम्मीदवार जैसे EWS में आ गए, OBC में आ गए, उन सभी के लिए कितना लगेगा, 600 रुपीज़। तो मालूम चल गया कि एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा आप सभी को।
अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा आपको कितना नंबर का होगा, 150 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है, और 150 मार्क्स होंगे। और उसमें क्या होगा, समय कितना मिलेगा, 2 आवर्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 आवर का समय, 150 क्वेश्चन, और निगेटिव भी है, देख लीजिए निगेटिव भी है, ये नहीं कि पहले की तरह सोचिएगा कि निगेटिव नहीं है। और निगेटिव कितना है, तो देखिए निगेटिव है आपका 1/3। निगेटिव कितना है, 1/3, देख रहे हैं 1/3 निगेटिव है। तो आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आपका सही भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो निगेटिव ध्यान से देखें। और देखिए मेंस के लिए कितना कैंडिडेट को, तो मेंस के लिए 10 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट। यानी कि प्रीलिम्स में जितना सीट है ना, अभी मान लीजिए 1957 है अभी के हिसाब से, तो 1957 पे क्या होगा, एक जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो गया, 19,570 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है घटती है, तो अगर बढ़ घट गई तो उसका फिर 10 गुना। तो मेंस में इतना हो जाता है। और वही इंटरव्यू के लिए कितना, 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 17वीं जो बीपीएससी का परीक्षा है प्रीलिम्स का, उसमें आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो परीक्षा में साइंस रहेगा। अब साइंस में फिजिक्स है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। इसी में आपको क्या पढ़ना है, तो इन्वायरमेंट पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, ये तो हो गया साइंस का। उसके बाद आपको जीके में आपका हो जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए फिर करंट जो है, करंट अफेयर्स में नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्लस बिहार का जो भी करंट महत्वपूर्ण करंट होगा बिहार से भी पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स अपना देश का भी, इंटरनेशनल न्यूज़ जो चर्चा में रहता है वहाँ से भी आ सकता है, और बिहार का भी करंट आपको पूछा जाएगा। और देख लीजिए क्या सा पूछा जाएगा, बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल क्या है कि बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमिक्स, इससे भी आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो बिहार स्पेशल और प्लस में बिहार करेंट, ये दोनों ही आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा। तो सिलेबस मालूम चल गया, 150 क्वेश्चंस रहेगा, 2 आवर्स का समय मिलेगा, और 1/3 निगेटिव रहेगा प्रीलिम्स में। मेंस का सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग का मेंस का आएगा तो एग्जामिनेशन। अभी प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स का हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए उसमें 2.5 गुना कैंडिडेट को क्या इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मेंस के बाद 2.5 गुना कैंडिडेट को, ठीक है, किया जाएगा। और इंटरव्यू कितना मार्क्स का होता है, तो इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब चलिए और भी कुछ देखते हैं। और ऑनलाइन का आवेदन कब से प्रारंभ है, तो 28 सितंबर से, और लास्ट कब है, 18 अक्टूबर। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी जितने भी जो भी एप्लीकेशन, जैसे कि SC/ST वाले हैं तो अपना SC/ST सर्टिफिकेट रिसेंट का बनवा लेंगे, जातीय। उसके बाद जो है OBC वाले हैं तो OBC अपना बनवा लेंगे NCL, EWS वाले हैं तो EWS, इनकम, आवासीय, क्योंकि आपको बिहार राज्य से हैं तो आपको आवासीय भी बनवाना पड़ेगा। तो सभी कुछ रिसेंट का बनवा लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ आप देंगे वो आपको वही सारा चीज़ आपको क्या होगा, इंटरव्यू में वही सारा कुछ दिखाया जाएगा। ये नहीं कि अभी दे दिए कुछ सर्टिफिकेट नंबर उस टाइम में ले जाइएगा, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ध्यान से इस चीज़ को क्या करेंगे, ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, bpscbihar.gov.in पे आप जा कर के वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ और, अपना मोबाइल नंबर को क्या करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कभी भी आप लोग क्या करेंगे, लास्ट तक रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए फ़ोटो का क्या कहा गया है एप्लीकेशन में। देखिए 100 KB में आपको क्या अपलोड करना है, दस्तावेज, जो भी दस्तावेज है ना 100 KB तक में आपको करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगा तो डिस्कस कर लेंगे। www.bpsc.bih.nic.in पे जाके आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है BPSC का। अब देखिए शारीरिक दक्षता का है कि ये क्राइटेरिया है, आप लोग देख लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये है मेडिकल कंडीशन सब कि ऐसा ऐसा मेडिकल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सभी कुछ मालूम चल गया। आपको 28 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म भर लेंगे और जितना भी रिसेंट का आप लोग क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स सब क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। क्योंकि इंटरव्यू के समय में आप लोग को क्या किया जाएगा, सारा वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना रहता है। तो अगर आप लोग चेंज करेंगे डॉक्यूमेंट उस समय तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और बाकी प्रीलिम्स का आपको सिलेबस मालूम चल गया कि 150 क्वेश्चंस रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगा और टाइम 2 आवर्स का रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए और इस बार बहुत लोगों का रिजल्ट होगा जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत लोगों का सपना भी पूरा होगा। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक इतिहास में नहीं आया था, बीपीएससी के इतिहास में। तो खुशी होगी, बहुत सारे दोस्त हमारे इस बार सेलेक्ट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।